तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ साइंस से इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। हमने दो वीडियोस में बहुत करंट अफेयर देख लिए हैं और इससे दो या तीन क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे करंट अफेयर से। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने गगनयान मिशन के तहत किस रोबोट मानव सदस्य को परीक्षण के लिए लॉन्च किया है। तो ये कौन सा लॉन्च किया है? ये भारत ने ही किया है हमारा। तो ये है हमारा व्योम मित्रा। व्योम मित्रा जो है ये मानव सदस्य रोबोट है एक। तो इसलिए इसी को लॉन्च किया है। तो रिसेंटली विच ह्यूमनॉइड रोबोट हैज़ इंडिया लॉन्च्ड फॉर टेस्टिंग इन द गगनयान मिशन। तो व्योम मित्र जो है ये गगनयान मिशन के तहत लॉन्च किया है। तो इसरो ने गगनयान मिशन के तहत व्योम मित्र नामक एक महिला रूपी ह्यूमनॉइड को भेजने की योजना बनाई है जो अंतरिक्ष में प्रयोगों की निगरानी करेगा। तो इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम कि किस संस्था ने 2024 में पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है, यानी विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस क्वांटम कंप्यूटर। तो हमारा कौन सा है होगा ये? तो ये है हमारा आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने पहला क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है। तो आईआईटी मद्रास ने 2024 में भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर जिसका नाम रखा है प्रकृति, ये विकसित किया है। तो देख सकते हैं आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है और इसका नाम रखा है जो वो है प्रकृति 2024 में। फिर अगला है हमारा कि आईबीसीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी तो इसका जो नाम है वह है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और ये 2024 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका मुख्यालय जो है वो हमारे मैसूर में स्थित है। मैसूर में इसका मुख्यालय स्थित है। और भारत सरकार ने आईबीसीए का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया है, जो बाघ समेत 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए है। तो ये बाघ समेत 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए है और ये हमारे मैसूर में स्थित है। तो ये हमारे वाइल्ड लाइफ से संबंधित है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो द इंडियन बिग दो गवर्नमेंट जो एस्टिब्लिश्ड आईबीसीएस हेडक्वार्टर इन मैसूर कर्नाटक फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स स्पीसीज इंक्लूडिंग टाइगर। फिर 2024 में किस नई फसल विविधता को जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन के अनुकूल घोषित किया है। तो वह है हमारा पूसा बासमती 1847 को जो होता है फसल विविधता को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल घोषित किया है। तो आईसीएआर द्वारा जलवायु प्रतिरोधक यानी क्लाइमेट रेजिलेंट किस्म की एक रूप में विकसित किया है जो कम पानी में भी उपज देती है। तो ये कम पानी में भी उपज देती है हमारी पूसा बासमती। फिर अगला, हाल ही में किस भारतीय मिशन ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए डेटा भेजना शुरू किया है। तो ये बहुत फेमस वे भी रहा था, आदित्य L1। ये भी हमारे इसरो द्वारा ही शुरू किया गया था और ये हमारे सन का अध्ययन यानी जो हमारे सेंडिंग डाटा विच इंडियन मिशन रिसेंटली स्टार्टेड सेंडिंग डाटा टू स्टडी द सन। तो आदित्य L1 जो है सही है इसका। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था और 2024 में L1 बिंदु से डाटा भेजना शुरू किया है इसने। फिर 2024 में किस भारतीय एथेनॉल ब्लेडिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा को 2024 से पहले कर दिया गया है। क्या यानी बाई वैन हैज़ इंडिया प्रीपोन्ड इट्स एथेनॉल ब्लेडिंग टारगेट ऑफ 20% इन 2024। तो ये 2025 में कर दिया है। तो भारत में जो 20% एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को 2023 से घटाकर 2035 तक कर दिया है। अगला है हमारा, कौन सा संगठन 2024 में भारत में एआई मिशन को लागू कर रहा है, यानी विच ऑर्गेनाइजेशन इन इम्प्लीमेंटिंग द एआई मिशन इन इंडिया। तो वो है हमारा ये मेटी जो है वो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम यह है। MEITY का पूरा नाम ये पूछने को आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत में जो होता है एआई मिशन पर कार्य कर रहा है। तो ये एआई मिशन को प्रमोट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट अक्रॉस हमारे सेंटर्स इन इंडिया। फिर है कौन सी योजना 2024 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु लागू की गई है, यानी विच स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2014 टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। तो ये हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यह हमारा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति।
तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जो है ये बढ़ावा दे रही है खेती को। यह योजना जो है रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देती है और किसान को कम लागत में अधिक लाभ देती है। फिर अगला है हमारा 2024 में किस नई तकनीक का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन बनाने की दिशा में भारत ने प्रगति की है। तो यह है हमारा फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल स्प्लिटिंग। तो ये फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल स्प्लिटिंग है जिससे पानी से हाइड्रोजन बनाने की दिशा में भारत को प्रगति मिली है। तो यह तकनीक जो है सौर ऊर्जा की मदद से पानी को विभाजित कर हाइड्रोजन गैस में बदलती है। तो देख सकते हैं वाटर को यह हाइड्रोजन गैस में बदलती है। फिर है कौन सा भारतीय राज्य 2024 में पहला ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने वाला बना है। तो ये भी रिसेंट में हुआ था, ये गुजरात बना है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने वाला। फिर अगला है हमारा जो देख सकते हैं गुजरात ने 2024 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है जिसमें हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। फिर है हमारा 2024 में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो 7वीं है ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में, रिस्क इंडेक्स है। तो 2024 में भारत को जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावी देशों में से 7वें स्थान पर रखा गया है। तो 7वें स्थान पर रखा गया है। फिर किस भारतीय स्टार्टअप ने 2024 में पहला मेड इन इंडिया 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया है। तो यह है हमारा अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस जो है भारतीय स्टार्टअप ने 2024 में अपना पहला मेड इन इंडिया 3D प्रिंटेड रॉकेट है अग्निकुल कॉस्मोस। तो देख सकते हैं अग्निकुल कॉस्मोस ने 2024 में अग्निबाण नामक पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया है। फिर किस संगठन ने 2024 में भारतीय किसानों के लिए एग्री स्टॉक विकसित किया है। तो ये किसने किया है। तो ये कृषि मंत्रालय ने किया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय। तो कृषि मंत्रालय ने ये लागू किया है, किसानों के लिए किया है। तो कृषि मंत्रालय ने डिजिटल कृषि डेटा को सम्मिलित करने के लिए एग्री स्टैक नाम प्रणाली विकसित की है। फिर है भारत ही में किस भारतीय शहर को ग्लोबल सस्टेनेबल सिटी रिवार्ड यानी ग्लोबल सस्टेनेबल सिटी अवार्ड मिला है। तो ये हमारा इंदौर को मिला है। तो इंदौर को जो है उसके शून्य लैंडफिल मॉडल और हरित परियोजना के लिए यह पुरस्कार मिला है। फिर अगला है हमारा 2024 में किस भारतीय राज्य ने जैविक खेती को अनिवार्य बनाने की शुरू कर दी है। तो ये हमारा उत्तराखंड है जिसने ऐसा काम किया। तो ये उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह है भारतीय राज्य ने जैविक खेती को अनिवार्य बनाने की शुरुआत की है यानी विच इंडियन स्टेट लॉन्च अ प्लान टू मेक अ ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंडेटरी इन 2024। ये आवश्यक कर दिया है। तो उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह नीति अपनाई है। ये उत्तराखंड ने बनाई है। फिर है हमारा भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2024 में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में हरित हाइड्रोजन उत्पादन व तकनीकी साझा करने के लिए समझौता किया है। फिर किस ऐप ने 2024 में किसानों को मौसम आधारित सलाह लेने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये है हमारा ऑप्शन जो ऐप है मेघदूत ऐप है ये हमारे किसानों को मौसम सलाह देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो मेघदूत ऐप किसानों को स्थान विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और फसल सलाह देता है। फिर किस भारतीय संस्थान ने 2024 में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के खिलाफ नई वैक्सीन विकसित की है। तो नई वैक्सीन किसने विकसित की है। तो ICMR ने की है। तो ICMR ने वैक्सीन बनाई है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है। 2024 में भारत ने किस नदी ने डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए योजना शुरू की है। तो वह है गंगा रिवर डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन देखें यानी गंगा नदी डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत कार्य शुरू किया है। फिर 2024 में पहला नेशनल टर्मरिक बोर्ड किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो ये एक्सपर्ट प्रमोशन द्वारा स्थापित किया गया है। तो हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और अनुसंधान के लिए यह बोर्ड बनाया गया है। फिर हाल ही में कौन सी योजना किसानों को ड्रोन के माध्यम से खेती करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है। तो यह है हमारी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो इसका देख सकते हैं इस योजना के तहत ड्रोन खरीदने के लिए अनुदान दिया जा रहा है यानी सब्सिडी दी जा रही है। फिर 2024 में किस तकनीक की मदद से भारत में पहली बार कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन की गई। तो यह है हमारा क्लाउड सीडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा
इसकी मदद से भारत में पहली बार कृत्रिम वर्षा की गई है। तो क्लीट सीडिंग तकनीक का प्रयोग करके महाराष्ट्र के सूखे से राहत हेतु किया गया था। 2024 में किस संगठन ने भारत का पहला स्पेस वेदर फॉरेस्ट का यानी फॉरकास्टिंग सेंटर शुरू किया है? तो ये इसरो ने किया है हमारा, यानी पूर्वानुमान लगाने के लिए है ये। तो इसरो ने उपग्रहों को अंतरिक्ष मौसम से होने वाले खतरों से बचाने हेतु यह केंद्र शुरू किया है। फिर है हमारा ब्लू इकोनॉमी 2.0 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से देता है। तो यह रिपोर्ट जो है समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग हेतु रोड मैप प्रस्तुत करती है। फिर है कौन सा भारतीय संस्थान 2024 में सौर ऊर्जा से चलने वाली कार में के प्रोटोटाइप के लिए चर्चा में रहा? तो आईआईटी मद्रास जो है चर्चा में रहा था। फिर किस भारतीय राज्य ने 2024 में वन हेल्थ मिशन को लागू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो वन हेल्थ जो मिशन है इसको लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो वो हमारा केरल है। केरल ने मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए एकीकृत प्रबंधन हेतु वन हेल्थ मिशन लागू किया है। फिर 2024 में किस देश ने भारत के साथ मिलकर ग्रीन स्टील उत्पादन का उपयोग में सहयोग करने का निर्णय लिया है? तो वो जर्मनी ने किया है। तो भारत और जर्मनी ने हरित स्टील तकनीक साझा करने हेतु सहयोग पर सहमति बनाई है। फिर 2024 में भारत के किस राज्य ने इको फ्रेंडली पंचायत मॉडल शुरू किया है? तो ये गोवा ने किया है। गोवा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के टिकाऊ विकास हेतु इको फ्रेंडली पंचायतों की अवधारणा को अपनाया है। किस भारतीय संस्थान ने 2024 में नैनो यूरिया स्प्रे ड्रोन विकसित किया है? तो यह IARI द्वारा किया गया है। तो इसका जो पूरा नाम है वह है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARI ने, इसका पूरा नाम भी पूछने को आ सकता है। ये एग्रीकल्चर से संबंधित है और किसानों के लिए ये जो कि है सटीक उर्वरक छिड़काव हेतु यह ड्रोन विकसित किया है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये हमारा 2024 में मनाया गया था। कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो इसकी जो थीम है वह है हमारी ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। तो ये इसकी थीम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही का है। फिर 2024 में जो थीम थी वो स्वदेशी तकनीकों पर केंद्रित थी जिसमें भारत के विकास को गति दी जा सके। फिर हमारा 2024 में भारत ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम किस मंत्रालय के अधीन लागू की है? तो ये किस के अधीन लागू की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी शक्ति मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई ताकि उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके। तो द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इनिशिएट दिस टू कंट्रोल एमिशन वाया रेगुलेटेड ट्रेडिंग मैकेनिज्म। 2024 में किस शहर ने भारत का पहला AI इन एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया है? तो यह हैदराबाद ने किया है। तो हैदराबाद में कृषि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। फिर इसरो के किस मिशन के तहत सूर्य का अध्ययन करने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह आदित्य L1 है, हमने पहले भी देखा है। फिर 2024 में किस भारतीय संस्थान ने जैव अपघटनीय प्लास्टिक के लिए नया एंजाइम खोजा है? तो ये IIT गुवाहाटी ने खोजा है। गुवाहाटी ने एक एंजाइम की खोज की है जो प्लास्टिक को तेज़ी से अपघटित कर सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, IIT गुवाहाटी ने ये खोजा है। हाल ही में किस भारत में किस नई डिजिटल प्रणाली से भूजल दोहन की निगरानी की जा रही है? तो वह है डिजिटल भूजल वॉच, इसके द्वारा निगरानी की जा रही है। फिर किस संगठन ने 2024 में वातावरण के लिए डेटा यानी डेटा फॉर इन्वायरमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारा MOEFCC, इसका पूरा नाम है हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसने यह पोर्टल जारी किया है, डेटा फॉर इन्वायरमेंट। फिर 2024 में किस भारतीय राज्य ने एग्रो बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की है? तो जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये सिक्किम ने बनाया है। तो सिक्किम ने पारंपरिक फसलों की रक्षा एवं विविधता बनाए रखने के लिए यह पार्क शुरू किया है। फिर किस तकनीक का उपयोग करके भारत ने 2024 में पहली क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की स्थापना की है? तो यह IoT सेंसर द्वारा। तो IoT सेंसर आधारित जो है जलवायु डेटा व फसल सलाह प्रणाली को गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाया गया है। फिर कौन सा फसल वर्ष 2024 में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो वह रागी किया गया है। रागी को इसके पोषक गुणों के आधार पर
2024 में मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। रागी एक फसल होती है हमारी। फिर भारत में 2024 में किस तकनीकी से समुद्री जल को पीने योग्य बनाने की पहल शुरू की है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, सोलर डिसैलिनेशन। तो सौर ऊर्जा और समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाया गया है, इको फ्रेंडली है ये। फिर है कौन सी एजेंसी 2024 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड पर कार्य कर रही है? तो ये एनटीपीसी है, ऑप्शन नंबर ए। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित सूक्ष्म ग्रिड परियोजना शुरू की है। फिर 2024 में किसने भारत का पहला 3D प्रिंटेड फार्म मशीनी पार्ट विकसित किया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने किया है। फिर किस भारतीय कृषि स्टार्टअप को 2024 में FAO द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये DEHAAT। तो डिहाट यानी इसका जो पूरा नाम, डिहाट को किसानों के लिए डिजिटल सेवा प्राप्त प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। फिर कौन सा भारतीय ऐप 2024 में कृषि अपशिष्ट को से जैव खाद बनाने हेतु चर्चा में रहा? तो वो है हमारा कंपोस्टिफाई। तो कृषि अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने के लिए चर्चा में रहा था ये ऐप। तो कंपोस्टिफाई ऐप जो होता है जैव अपशिष्ट को खाद में बदलने की तकनीक से जुड़ा है। फिर राष्ट्रीय हरित प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। तो राष्ट्रीय सम्मेलन हरित नवाचार एवं सतत विकास केंद्र पर आधारित था। तो इट फोकस्ड ऑन ग्रीन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन अहमदाबाद। फिर 2024 में किस योजना के अंतर्गत स्कूलों में क्लाइमेट लैब की शुरुआत की गई? तो ये PM श्री जो मिशन था, इसके तहत पर्यावरण जागरूकता हेतु क्लाइमेट लैब की शुरुआत की गई है। फिर किस भारतीय नदी पर 2024 में इको फ्रेंडली हाइड्रोकाइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्ट शुरुआत की गई है? तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पर की गई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जल प्रवाह से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। किस भारतीय संगठन ने 2024 में हीट रेजिस्टेंस वीट की नई किस्म जारी की है? तो ये ICAR द्वारा जारी की गई है। तो ICAR ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हेतु यह किस्म विकसित की है। 2024 में किस राज्य ने डिजिटल फॉरेस्ट वॉच पोर्टल शुरू किया है? तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। डिजिटल फॉरेस्ट वॉच हमारे उत्तराखंड ने जारी किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने वनों की निगरानी हेतु यह डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। फिर भारत का एग्री रोबोटिक्स पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे होगा। तो पुणे में जो स्मार्ट कृषि रोबोटिक्स आधारित समाधान विकसित करने के लिए यह पार्क बनाया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।